छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आज का हमारा मुद्दा है रेत के खेल पर घमासान, कांग्रेस एमएलए का गेम प्लान। छत्तीसगढ़ में रेत का खेल कोई नया नहीं है। यहां प्रदेश के घाटों में रेत चोरी की कहानियां बार बार सामने आती रही हैं, लेकिन कार्रवाई अक्सर ही नदारद रहती है। अब पामगढ़ से कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश का एक ऑडियो वायरल हो गया, जिसने सियासत को भी गरमा दिया है और इसी पर करने वाले हैं हम आज खास चर्चा। लेकिन उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। मेरा ठीक है, मेरा 3 अभी कर दो। एसडीएम को भी तो देना पड़ेगा आप लोग को, तो अभी सिस्टम तो शुरू से ही सबको शुरू रखना पड़ेगा ना। ठीक है दीदी, मैं बोलता हूँ। अभी ठीक है ना, अभी तो आप 5 कर लो कम से कम, मेरा 3 और एसडीएम का 2 है ना। जांजगीर से सामने आया ये वायरल ऑडियो दिसंबर 2024 का बताया जा रहा है। इसमें पामगढ़ से कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश रेत माफिया से पैसों की लेन देन पर बात करती सुनाई दे रही है। ऑडियो में पहले 3 लाख रुपए खुद के पास रखने की बात कही जा रही है और पामगढ़ एसडीएम के नाम पर 2 लाख रुपए देने की चर्चा हो रही है। ऑडियो सामने आते ही बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ऑडियो दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस के राज में राज्य की संपदा को लूटा गया था। अब बीजेपी की सरकार में कोई भी दुस्साहस करेगा तो जनता जवाब देगी। ये दुर्भाग्यजनक है। अब कांग्रेस की सरकार है नहीं, क्योंकि कांग्रेस के समय पूरा राज्य की संपदा को लूटने के एक बड़ा अभियान चलाकर लूटा गया। तो अब ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहीं न कहीं इस प्रकार से राज्य की संपदा को लूटकर ये गिरोह और सिंडिकेट के साथ मिलकर लूटने का कोई भी व्यक्ति दुस्साहस करेगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता ये सब देख रही है। वहीं कांग्रेस इस पूरे मसले में डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से वायरल ऑडियो की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विधायक शेषराज ने तो यहां तक आरोप लगाया कि पार्टी के ही कुछ लोग बीजेपी के साथ मिलकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी इस ऑडियो को फर्जी बताते हुए इसे एआई की करतूत बताया। 3 और एसडीएम का 2 है ना। नामजद लोग शामिल है पामगढ़ विधानसभा के, जिनके लिए मैंने विभाग को चिट्ठी लिख के जानकारी मांगा है। इस वजह से वो हलचल में आ गए हैं, वो डर में आ गए हैं और उसकी रजिस्ट्री रोक दी गई है। इस कारण वो लोग इस तरह के एआई ऑडियो तैयार किए हैं ताकि विधायक की छवि धूमिल हो जाए और हम विधायक को बता सकें। आजकल इसकी बहुत ज़्यादा विश्वसनीयता नहीं रह गई है। एआई जो आया है वो किसी का भी कुछ भी बना करके कहीं पर डाल दे रहा है। तो जब तक इसकी जांच नहीं होगी, इसकी तह तक नहीं जाएंगे, तब तक किसी के बारे में दोषारोपण करना उचित नहीं। एक तरफ बीजेपी इस ऑडियो को कांग्रेस का असली चेहरा बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसकी प्रामाणिकता को ही चुनौती दे रही है। रेत का कारोबार प्रदेश की सियासत का अहम मुद्दा रहा है। अब पामगढ़ की विधायक के ऑडियो ने इस विवाद को और तूल दे दिया है। आगे जांच क्या मोड़ लेगी, सबकी नजरें उस पर टिकी है। वहीं कांग्रेस विधायक का नाम आने से पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कमजोर होती जरूर दिख रही है। जांजगीर चांपा से राजेश्वर तिवारी के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। आज का मुद्दा आपने जाना। बंसल न्यूज के कुछ सवालों पर डालेंगे एक नजर। आखिरकार सुलगते हुए सवाल कौन कौन से? सवाल नंबर 1, क्या छत्तीसगढ़ में रेत का काला खेल नेताओं की सियासत से जुड़ा हुआ है? सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सवाल ये भी है कि कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश का ये वायरल ऑडियो सच है या फिर कोई सियासी साजिश है? और तीसरा सवाल ये कि क्या कांग्रेस के लोग ही विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? चलिए, इन्हीं तीनों सवालों के इर्द गिर्द रहेगी आज की हमारी खास चर्चा। परिचय आपसे करवाते हैं। खास पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुका है। हमारे आज के गेस्ट हैं शताब्दी पांडे, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से। शताब्दी जी, आपका बहुत स्वागत है। वंदना राजपूत, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के जी, आपका भी बहुत स्वागत है। के जी, सवाल सबसे पहले आपसे ही रहेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में ये रेत का खेल कोई नया तो नहीं है, इससे पहले भी हमने मामले देखे, लेकिन ऑडियो सामने आ जाना, नाम के साथ बातचीत करते हुए लेन देन का एक ऑडियो अभी आपने भी सुना होगा। सर, छत्तीसगढ़ में ये क्या चल रहा है? एक तरफ विपक्ष बात करता है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, इस तरह के मामले सामने नहीं आने चाहिए, और दूसरी तरफ उन्हीं के विधायक के ऐसे ऑडियो सामने आ जाते हैं। सर, आप बताइए जरा, किस तरह का ये ऑडियो?
देखिए साक्षी जी, छत्तीसगढ़ जो है खनिज संसाधन से परिपूर्ण राज्य है। जी 14,000 करोड़ से वार्षिक राजस्व हमको इस खनिज से प्राप्त हो रहा है। तमाम प्रकार से खनिज संसाधन हमारे पास है, कोयला, लोहा, बॉक्साइट, चूने का पत्थर, तमाम प्रकार के हैं। लेकिन रेत के मामले में आप देखिए कि हर बार किसी सरकार किसी भी की रहे, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार की बात आती है। और भ्रष्टाचार को लेकर 3 हिस्से आप देख सकते हैं, नेता, अधिकारी और ठेकेदार। ये तीनों में से कहीं कोई एक ईमानदार हो जाए, ये कड़ी यदि टूट जाए तो ये भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। बात यहाँ पे होती है, सरकार ने अभी सुधार भी किए हैं, 2025 नई खनिज नीति लाई है, उसमें ऑनलाइन ऑक्शन की बात कही। ऑनलाइन ऑक्शन आप कर देंगे, लेकिन उसके बाद की स्थिति है, जो पीट पास जारी होता है, जो रॉयल्टी के लिए पीट पास जारी होता है, वो क्या सबको चेकिंग होता है क्या? जितना पीट पास जारी होता है उतना ही रेट का खनन होता है क्या? 1 मीटर को बढ़ा के अभी 2 मीटर तक खनन कर सकते हैं, इसके बारे में निर्णय लिया जा रहा है। और जो सड़क में आता है, एक विभाग की बात नहीं, खनिज विभाग, इसमें पुलिस विभाग भी शामिल हो जाता है, क्योंकि थानेदार की जानकारी में होता होगा कि जैसे अभी आ रहा है 10 जून से खुदाई बंद है 15 अक्टूबर तक, तो अभी रात में खनन की कई सारे खबरें आपको दिखाई देगी। तो ये जो हो रहा है, पुलिस के साथ साथ मैं कहूंगा कि खनिज अधिकारी और जो परिवहन अधिकारी जो सड़क में रहते हैं, सड़क में जब गाड़ी आता है तो क्या पीट पास चेक करते हैं क्या? ओवरलोडिंग की शिकायत रहती है, जितने की अनुमति है क्या उतना ही रेट ला रहे हैं क्या? जो खुदाई हो रहा है, जो पर्यावरण से अनुमति की जो बात आ रही है, उस ढंग से हो रहा है क्या? जो सीसीटीवी लगाने की बात आई थी, क्या ये सीसीटीवी तमाम जो खदान है वहां पे लग चुका है क्या? तो ये व्यवस्था आप दुरुस्त करेंगे तो उसके लिए प्रयास की बात है। जहां तक इस ऑडियो की बात है, तो इसमें जो चर्चा हो रही है उसमें विधायक जी ये कहते हैं कि सरकारी जमीन को बैंक में रख के उसका लोन ले लिया गया, पट्टा का, इस तरह की बात है। लेकिन ये जांच का विषय है, आवाज को लेकर हम बिल्कुल केके जी, ये जांच का विषय है और ये बहुत ही चिंता करने वाला भी मामला है। चलिए, जिसकी पार्टी से ये ऑडियो आया उसी से जान लेते हैं। वंदना जी भी जुड़ चुकी हैं, चर्चा में शामिल हो चुकी हैं। वंदना जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। वंदना जी, जिस तरह का ये ऑडियो हम देख रहे हैं, आपके विधायक से, आपकी पार्टी से ये सामने आया है, बताइए जरा इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, एआई का जो अभी चलन चल रहा है, उस चलन के आने पर भारतीय जनता पार्टी नेताओं की उसकी बल्ले बल्ले हो गई है। अब विपक्ष के नेताओं को जब चाहे, जैसे चाहे, जिसका पिक्चर चाहे, जिसका वीडियो चाहे, आप उसका उस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे कि वीडियो की बात अब कर रहे हैं, तो खुद विधायक जी ने इस पर आकर के उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया और इसका सच्चाई का जवाब भी दिया है कि किस प्रकार से वहां पर लगातार अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, जिसके बारे में लगातार सरकार को जानकारी भी दिया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और आप देखेंगे कि वहां पर यह भी जानकारी आ रहा है कि जो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन को बेचने की फिराक में कुछ लोग हैं, तो वहां की जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, विधायक, कहीं ना कहीं हो सकता है वो बीच में आ रही है, सरकारी जमीन को बेचने से वो बचा रही है। तो ये आंख के कांटा बन गई है और इस आंख के कांटा को निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो इस तरह से इन लोग वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वंदना जी, ताकि भारतीय जनता पार्टी के एक सवाल ये है कि कांग्रेस ऐसे कैसे दावा कर सकती है? आपके पास क्या सबूत है कि ये बीजेपी ने ही इसको एडिट किया है, एआई का इस्तेमाल किया गया है? और अगर वाकई में ऐसा किया है बीजेपी ने, तो अब कांग्रेस ऐसे में क्या करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है मैडम कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ कर लेती है और उनको तो मालूम है कि नीचे से लेकर ऊपर तक के जितने भी अधिकारी बैठे हैं उनके अधिकार क्षेत्र में, और वो जो भी कुछ काम करे उसको कानून का कोई भी भय नहीं रहता। इसीलिए तो आज आप देखेंगे कि अभी के शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि रेत जो अवैध उत्खनन हो रहा है, लगातार हो रहा है, और इसके बारे में हम लगातार देखे भी हैं कि कितना सारा यहाँ का प्रकरण सामने आया है। लेकिन सरकार हाथ में हाथ लिए बैठे हुए, क्योंकि उसको मोटा रकम कहां से मिलता है? रेत अवैध उत्खनन के माध्यम से। फिंगेश्वर राजिम में एक जो पत्रकार है, ये रेत अवैध उत्खनन के बारे में लगातार आवाज उठा रहे थे, उसको हाईवा से कुचलने की कोशिश किया गया था मैडम, हाईवा से कुचलने की कोशिश किया गया था। जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में यदि कोई भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाएगा, उसका आवाज कुचल दिया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज, हमारे चलिए ठीक है, मुकेश चंद्राकर। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। सबसे पहले शताब्दी जी, क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह से बात की जा रही हो, चाहे नीचे से लेकर ऊपर तक के जो अधिकारी बैठे हुए हैं सब मिले हुए हैं, सरकार का डर नहीं है,
और अभी गंभीर आरोप वंदना जी की बात को भी आपने सुना, कई सवाल आपकी पार्टी पर लगा दिए, एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये तो एडिट किया हुआ वीडियो ऑडियो है जो सामने आया है। शताब्दी जी। देखिए, जब किसी की गलती पकड़ी जाती है ना तो वो कभी भी ऐसे स्वीकार थोड़ी करता है, वो तो अंतिम सांस तक कहता रहता है कि नहीं मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। कितना बड़ा शराब माफिया और शराब घोटाला पकड़ा गया और उसमें क्या हुआ ये सब अभी जनता के सामने है। तो कितने प्रकार के कोयला घोटाला, शराब घोटाला और अब रेत घोटाला भी सामने आ गया है। इस रेत घोटाले की पोल जो कांग्रेस शासन के समय चल रही थी ये आज खुल गई इस मामले से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब इन्हीं के प्रश्रय दिए हुए लोग हैं जो इस प्रकार के काले धंधे करते हैं और इस प्रकार के काले कारनामे करते हैं। आप ये जिन शेषराज हरबंश मैडम की जो बात हो रही है, जो ये कह रही है ना कि ये मेरी आवाज नहीं है, हमारे उन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से पूछो कि ऑडियो एकदम सही है। ये एआई का बिल्कुल गलत प्रयोग करने का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी बात, अगर ऐसी बात है कि आज तो ये अपने आप को बहुत सादी और साफ सुथरी बता रही हैं, तो क्यों आज से कुछ साल पहले इनके पति को गिरफ्तार किया गया था? क्यों इनके यहाँ छापा पड़ा था? क्यों इनके बाथरूम के टाइल्स के नीचे से पैसे और सोना गहना मिला था? क्यों इनके हस्बैंड 3-4 साल जेल में थे? तो इस प्रकार से मुझे बताइए, जिनका रिकॉर्ड है, जिनका चरित्र है, जिनका चाल चलन है भ्रष्टाचार का, उनके बारे में हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बैठकर उनको बचाने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि उनको बचाया गया, उनको फंसाया गया और वो बचाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस शासन में किस प्रकार से चारों तरफ से घोटाले 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 करके जनता के पैसे को लूटा खसूटा कांग्रेस ने लूटा, कांग्रेस ने लूटा, लेकिन अब तो आप लोग बैठे हैं ना कुर्सी पे, अब तो आपकी सरकार है। क्यों रेत की चोरियां हो रही हैं? क्यों इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? हमारी सरकार में मैडम देखिए, जब ये ऑनलाइन कर दिया गया तो अब इनकी हालत हो रही है खराब, तो इसलिए ये सारी बातें सामने आ रही हैं अब। और ये जो ऑडियो आया है, इसमें यही तो साबित हो रहा है कि ये महिला कोशिश कर रही है कि मैं आपको अवैध तरीके से रेत दिलवा पाऊंगी, दिलाने में सफल हो जाऊंगी और इसके लिए मुझे 10 लाख रुपए महीने लगेंगे। तो इससे इनका चाल चरित्र सामने आ रहा है और ये कोशिश में लगी हुई है कि ठीक है, अगर भाजपा शासन में इतने कड़े नियम बना दिए गए हैं, ऑनलाइन सारा कुछ टेंडरिंग की व्यवस्था कर दी गई है, तो रुकिए मैं कुछ व्यवस्था करूंगी, कलेक्टर एसडीएम को भी मैं इसमें फंसाने की कोशिश करूंगी, ये इन महिला ने कहा है। ये सब कितनी गलत बात है। वंदना जी क्या कहेंगी, क्यों बचाया जा रहा है? 10 लाख का सीधे तौर पर जिक्र किया जा रहा है, हम सभी ने ऑडियो देखा, किस तरह से एआई का इस्तेमाल इसमें तो लगता नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम उसको बचा नहीं रहे हैं, बल्कि जो वास्तविकता है हम उस पर बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की आदत होती है और संरक्षण देती है कि ऐसे अवैध जो रेत उत्खनन करते हैं उनको बचाने के, और हजारों उदाहरण है हमारे पास और आपके पास भी है, क्योंकि लगातार ये मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि विष्णुदेव साय के सरकार में अवैध उत्खनन किस तरह से हो रहा था और कैसे लोगों को हाईवा के नीचे में कुचला जा रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि अभी विधायिका के बारे में जैसे वो शब्द बोल रही थी, उसके पर्सनल जो जीवन के बारे में ये प्रहार कर रही थी, मेरे को लगता है ये ठीक नहीं है। आपको तो इतना भी पता होना चाहिए कि जिसके पति के बारे में बात कर रहे हैं वो स्वर्गवासी हो गए हैं, उसके बारे में इस तरह से बात करना मेरे को लगता है शोभा नहीं देता। और हकीकत तो ये है कि आपकी सरकार है, आपकी सरकार में आप लोग अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, और अंकुश नहीं लगाने के कारण सिर्फ पामगढ़ क्षेत्र की बात नहीं है, आप हर एक क्षेत्र में देखिए कि रेत अवैध उत्खनन किस तेजी से हो रहा है। मैं तो आपको सबसे बड़ा उदाहरण दे रही हूँ मैडम, यदि आपके पास नहीं होगा तो मैं आपको भेज भी देती हूँ लिंक, कि कितने सारे रेत अवैध उत्खनन हुए, गरियाबंद में देखो, आरंग में देखो, महासमुंद में देखो। अब सबसे बड़े आप देखेंगे कि राजिम जो जीवन दायिनी बोलते हैं, उस जो नदी आता है, लगातार रेत अवैध उत्खनन हो रहा है। हाईवा, हजारों के हाईवा में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कोई धरपकड़ नहीं है, क्योंकि उस एरिया में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, और जिस एरिया में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उसको आपकी पार्टी भी तो विपक्ष में है ना वंदना जी। जितने भी भाजपा के विधायक हैं दूध के धुले हो जाते हैं। हाँ वंदना जी, आपकी पार्टी भी तो विपक्ष में है ना, जिम्मेदारियां तो आपकी भी है ना। आप लोग आइए, जनता की आवाज बनिए, उठाइए मुद्दा, करिए डिबेट। जिम्मेदारी हमारी भी है, जिम्मेदारी हमारी भी है, इसलिए तो हम लोग बोल रहे हैं मैडम, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अंकुश नहीं लगा पा रही है। लेकिन आप देखेंगे जितने भी सरकारी जमीन है
उसको भी बेचने की फिराक में लगे हुए हैं। उसको जिस क्षेत्र में नहीं बेच पाते हैं वहां पर इस तरह से षड्यंत्र रच के कुछ वीडियो कुछ ऑडियो के माध्यम से बदनाम करने की कोशिश चलिए करते ठीक है, हैं। ठीक है। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है मैडम। शताब्दी- आप देखेंगे कि एक रोटी बनाने की मशीन को, एक जो 8 लाख रोटी बनाने की मशीन है, उनको कितने में खरीदा जा रहा है? जो जग है 200 की जग है उसको 32,000 में खरीदा जा रहा है। इसके जो भारतीय जनता पार्टी घोटाले तो आपकी सरकार में भी हुए हैं वंदना जी। 3% कमीशन मांगते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। केके जी आपसे समझना चाहूंगी, जनता के सामने है और चैतन्य बघेल के पास कितने करोड़ रुपए का पूरा हिसाब किताब मिला है और भारतीय कांग्रेस के जो कोषाध्यक्ष है उनके पास कितना 850 करोड़ का पैसा गया है जनता का। जनता जो टैक्स देती है वो पैसा किस प्रकार से इन्होंने अपनी बंदरबाट की है। 3,000 करोड़ से ज्यादा का इन्होंने बंदरबाट की है। कितने घोटाले किए हैं। घोटालेबाज सरकार कांग्रेस की रही है और आज ये किस मुंह से इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य लगता है। मैडम, इस घटना ने साबित कर दिया है कि सरकार इनकी चली गई लेकिन दीमक आज भी यहाँ पे बची हुई है। दीमक बची हुई है और ये भी एक सवाल है, करती है किसी भी इमारत को और ये कोशिश कर रही है ये दीमक। मैं कहूंगी एक सौम्या थी और एक दूसरी ये शेषराज। कितनी सूर्पणखाएं इन्होंने पाल के रखी थी जो आज सामने आ रही हैं और न जाने आज एक और कोई वासनिक मैडम का भी नाम आया है। तो इस प्रकार से इन्होंने मातृ शक्ति को भी कलंकित करने और कलंकित क्षेत्र में लगाने से पीछे नहीं हटे हैं। आप लोग कलंकित करते हैं ना, इस प्रकार से इन्होंने काम मंत्री किया है। बंगले में ऑफिस में जाकर के माँ बहन की गाली देते हैं तो माँ बहन को कलंकित करने का काम तो आपके भाजपा सरकार में देखिए होता आपके भी है। बड़े बड़े और किस नेता और भ्रष्टाचार बड़ी की बड़ी बात कर रहे हैं? अधिकारी। आपकी ही जो युवा वंदना नेता जी। है- मैडम एक मिनट जल्दी मैडम एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा जो पूर्व अध्यक्ष रवि भगत है उन्होंने डीएम फंड पर आवाज उठाई थी। उसके ही जो नेता हैं डीएम फंड पर आवाज उठाई थी लेकिन उसके आवाज को दबाया गया। देखिए वंदना जी, दबाने कहीं के साथ साथ उनको पार्टी में वो जो ठीक है वंदना जी, लेकिन इस ऑडियो को लेकर हम चर्चा करेंगे। फंड पर आवाज उठा करके एक बहुत बड़े वंदना जी बिल्कुल, लेकिन इस ऑडियो को कैसे इग्नोर कर सकती है कांग्रेस पार्टी, ये तो देखना होगा ना। बीजेपी के राज में भी अभी जो चल रहा है, जिस तरह से रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं, वो भी हम सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो ऑडियो सामने आया है ना, ये भी तो आपकी पार्टी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। केके जी आपसे समझना चाहूंगी, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, इस तरह के मामले लगातार सामने आए हैं और कांग्रेस का जो ऑडियो अब सामने आ रहा है, एक तरफ कांग्रेस की ओर से सफाई दी जा रही है, बीजेपी की ओर से भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। सर, इसका समस्या का समाधान क्या है? कैसे ये मामले कम होंगे? कैसे ये जो रेत का अवैध खनन चल रहा है, खेल चल रहा है, सर ये कैसे कम होगा? अच्छी जी, एक बात तो ये है कि जनता है सब जानती है, बिल्कुल। पब्लिक है सब जानती है। एक दूसरी चीज ये है कि जो भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस को लेकर भाजपा सरकार में आई है, भाजपा का मुद्दा नहीं जनता का मुद्दा है, इसलिए कांग्रेस को भी इसमें साथ देना चाहिए। जीरो टॉलरेंस के लिए कहीं भी इस प्रकार से घटना होती और जनप्रतिनिधि यदि ईमानदार हो जाएंगे, चाहे विधायक हो, चाहे सरपंच हो, चाहे सांसद हो, तो क्या भ्रष्टाचार कर सकता है कोई ठेकेदार या कोई अधिकारी? ये एक बड़ा सवाल है। तो जनप्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और मैंने पहले ही कहा कि नेता और जो अधिकारी और ठेकेदार, ये तीनों में से एक कड़ी भी यदि टूट गया तो भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। और इस पूरे मामले में क्या भाजपा सरकार स्वतः संज्ञान लेके इसकी जांच कराएगी ऑडियो की, या पूरे घटनाक्रम की, रोशन क्या बोलता है या विधायक मैडम क्या बोल रही है, ये तमाम प्रकार, या कांग्रेस स्वतः, चूंकि उनका एक अपमान और रेत खनन में भ्रष्टाचार इनका एक बड़ा मुद्दा रहा है जब से भाजपा सरकार आई है। इस विषय को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ के FIR दर्ज कराती है, क्या इनको अपमानित किया जा रहा है या गलत ढंग से उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है? ये कहने का तात्पर्य कि पूरे मामले की जांच हो, लेकिन रेत के मामले में जो भ्रष्टाचार की बात आती है, पर्यावरण संरक्षण का मामला है, तो छत्तीसगढ़ से जिस ढंग से इस तरह से बातें आ रही है, जब पत्रकार की भी आप बात कह रही है, तो तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार का लगाम लगाने के लिए जनप्रतिनिधि स्वयं पर विचार करे कि वो किस ढंग से काम कर रहे हैं और जन भावनाओं के अनुरूप क्या वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस को लेकर के उनकी क्या नीति है। बिल्कुल। शताब्दी जी, अब अगर ऑडियो ये सही है तो बीजेपी क्या एक्शन लेगी? क्योंकि जनता की उम्मीदें तो आपसे हैं, आप लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, किस तरह की कार्रवाई, किस तरह का ये एक्शन लिया जाएगा? देखिए, दोषियों पर निश्चित रूप से जांच के बाद कार्रवाई होगी। क्या मामला है और किस प्रकार का इसमें कितना लंबा ये खेल चल रहा है, कौन कौन और दोषी हैं, सबकी जांच होगी और निश्चित रूप से दोषियों पर इस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर जांच होगी। वंदना जी,
देखिए, निश्चित तौर पर जांच करवाए, कार्यवाही करे, हमको इस पर कोई भी डर नहीं है और कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको मालूम है कि कौन गलत है और कौन सही है। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन वो कभी हार नहीं सकता, हम सब जानते हैं, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और मजबूत विपक्ष के तौर पर खड़े हैं। मैडम, यहाँ पर जितना भी हमको डराने की कोशिश करे, धमकाने की कोशिश करे, लेकिन जनता की आवाज है, हम सड़क से लेकर के सदन तक की उसकी लड़ाई लड़ेंगे। चाहे हम किसान की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे बढ़ती महंगाई की बात करें, हर चीज को लेकर के हम लड़ाई लड़ेंगे और जनता की आवाज बनकर के गूंजेंगे और जनता के साथ हम न्याय की मांग करेंगे। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बहुत चिल्लाते थे, लेकिन इनके खुद के नेता ही जब भ्रष्टाचार करते हैं तो क्यों जांच नहीं होती? क्यों जांच नहीं होती? जो नेता सवन्नी के ऊपर 3% कमीशन की जो बात सामने आई थी, क्या उस पर जांच हुई, क्या कार्रवाई हुई? मैडम मेरे को बता दे। और जो जग खरीद रहे हैं, जो 200 रुपए की जग है वो 32,000 में खरीद रहे हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हम देखते हैं कि जो रोटी बनाने की मशीन है, एक एक जो मशीन है, उनको 50,000 की मशीन को 8 लाख में खरीद रहे हैं, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई तो होगी मैडम, लेकिन विपक्ष के ऊपर होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के असली चाल और चरित्र है, लेकिन हम डरने वाले में से नहीं है और न ही घबराने वाले में से, क्योंकि जनता की आवाज है, हम गूंजेंगे और जनता के चलिए ठीक है शताब्दी जी, ये किस तरह की कार्रवाई की जाती है? जो सत्ता में है, जो जिसकी पार्टी की सरकार है, अगर उनके नेता फंसते हैं किसी घोटाले में, किसी भ्रष्टाचार में, तो उन पर कार्रवाई की केवल बात कही जाती है, कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जब बात विपक्ष की होती है, कांग्रेस की होती है, तो कार्रवाई की जाती है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ये गंभीर आरोप, क्या जवाब है आपके पास? देखिए, जिनके गले में घोटालों की माला हो वो क्या बात करेंगे? ये भी सत्ताधारी लोगों के ऊपर घोटालों की कहाँ की बात कर रहे हैं? कौन सा घोटाला, कौन सा भ्रष्टाचार? जीरो टॉलरेंस की बात हमारी सरकार करती है और जहां भी कहीं भी ऐसी कोई गलती पाई जाती है उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। ये बेवजह के आरोप लगा रही है, ये कहती है महंगाई बढ़ गई है। आप और हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से अभी जीएसटी में जो दरें कम की गई हैं, जिससे 85% तक हमारे दैनंदिन जीवन की वस्तुओं पर आज देखिए जीएसटी कम हुआ है। गब्बर जो गब्बर सिंह टैक्स बोलते थे ना, आप लोगों को 8 साल के बाद ध्यान आया? जिस 8 साल की महंगाई की मार पड़ रही है, पहले तो आपने लूट लिया, आप बढ़ाते हो 1 रुपया महंगाई और कम करते हो 25 रुपया। देखिए मैडम, आप बोल रही थी तब मैं आप बढ़ाते हो 1 रुपया की महंगाई और कम करते हो 25 पैसा। मैं बोल नहीं रही थी, 25 पैसा। जनता को इस तरह से भ्रामक मत कीजिए ना। आप जो नहीं, आप गब्बर सिंह जो महंगाई से जनता जितनी परेशान है, अब बिजली बिल जो हाफ था उसको हटा दिए, हाफ हटा करके जनता को इधर महंगाई की मार दे रहे हैं। किस महंगाई की राहत की बात कर रहे हैं मैडम? आज हर एक घर में जाकर के देखिए कि जनता कितना चिंतित है। अब लाइट बंद करके उन लोग जो पहले चिमनी और कंडील जलाने की जो आदत थी ना, उस पर लौट रहे हैं। आप लोग पहले की ढकलने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार महंगाई बढ़ रही है डबल इंजन की सरकार में। किसी भी क्षेत्र में आप लोग सफल नहीं हो पा रहे। हर क्षेत्र में अपराध, अभी आप बोल रही थी तब मैं चुप थी, बिल्कुल एक एक करके वंदना जी, वंदना जी चलिए ठीक है, ठीक है, एक एक करके समझाएं। अत्याचार बढ़ रहा है, अनाचार वंदना जी, आप बढ़ रहा है। वंदना जी, जब से आपको बोलने का मौका दिया है, अब सुन लीजिए ना, आपने आरोप लगाए हैं, सवाल उठाए हैं, सुन लेते हैं एक बार अच्छे से। शताब्दी जी जल्दी। ये 8 साल के टैक्स की बात करती हैं। उसके पहले वेट टैक्स लगता था, एक ही वस्तु पर अलग अलग तरीके से वेट टैक्स लगता था। कितना ज्यादा टैक्स की मार से इंसान जो है वो घिरा रहता था। उसको कम करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी लागू किया, सबने उसका सम्मान किया और उसको भी स्लैब को उन्होंने कम कर दिया। आम जनजीवन में आप देखिए कितना लाभ हो रहा है। कौन सी बात कर रही हैं? जिन अपराधों की, महिलाओं पर होने वाले अपराधों की बात कर रही हैं, तो कांग्रेस शासन में एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, प्रति वर्ष बढ़ते हुए क्रम में इनका अपराधों का मामला था। आज की अपेक्षा बहुत ज्यादा कांग्रेस के शासनकाल में कई प्रतिशत में महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही थी। कई घोटाले किए इन्होंने, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, सारा तो सामने है। बड़े घोटाले किए हैं, लेकिन उम्मीद तो आप सारा भ्रष्टाचार इन्होंने फैला रखा था। सरकार आपकी है शताब्दी जी, उम्मीदें भी आपसे हैं कि जिस तरह से ये अगर भ्रष्टाचार हुआ है, जो ऑडियो सामने आया है, मिली भगत जो पैसों की यहाँ पर मांग की जा रही थी 10 लाख रुपए की, अगर वाकई ये सच्चाई थी और सच है अगर ये ऑडियो, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसके साथ खेल ना किया जाए। चलिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ आज के मुद्दा में जुड़ने के लिए
तो छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे थे आप, और रेत का जिस तरह से ये अवैध खनन जारी है और लगातार ये खेल चल रहा है। हालांकि देखना होगा कि क्या विधायक पर कार्रवाई होती है या फिर नहीं होती है। तो छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए, अपडेट के लिए देखते रहिए आप बंसल न्यूज। नमस्कार।